नमस्कार बच्चों, मैं रमेश काला और आप देख रहे हैं जीके विद काला। साथियों, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान इतिहास का पाठ 5 है। 4 पाठ इससे पहले हमने करवा दिए। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लें, पूरी सामाजिक विज्ञान मिलेगी। इतिहास, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, आपके जो भी इकोनॉमिक्स, जो भी पार्ट्स सामाजिक विज्ञान में दे रखे हैं सभी आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लें। 5वां पाठ है हमारा, खंड 3 है, रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति। आपको पता लग गया होगा। अब इसमें से 5 के पाठ से किताब के अंदर के प्रश्न और पाठ्य पुस्तक के अंत के प्रश्न जो पाठ के एंड में आते हैं, उत्तर सहित मैं आपको करवा रहा हूं। तो इस वीडियो को अंत तक आप देखें। चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें, उसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न हमारा, कैलीग्राफी क्या है? तो हाथ से सुंदर व सुंडोल अक्षरों में लिखने की कला को कैलीग्राफी कहते हैं। ठीक है, यह आपको लिख देना है। आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो योहान गुटेनबर्ग ने आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। अपनी पुस्तकों और लेखों के प्रकाशन के कारण किस धर्म सुधारक ने प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की? तो वो कौन था? वो था मार्टिन लूथर। मुद्रण क्रांति क्या थी? तो छापे खाने के आविष्कार से पुस्तकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन व प्रसार होने लगा, इसे मुद्रण कहा गया है। भारत का पहला हिंदुस्तानी अखबार कौन सा था? इसका प्रकाशन किसने किया? तो भारत का पहला हिंदुस्तानी अखबार बंगाल गजट था। कौन सा था? बंगाल गजट था। इसका प्रकाशन गंगाधर भट्टाचार्य ने किया था। उसके बाद आप देखें कि मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और भारत कोरिया में विकसित हुई। तो यहाँ सीधा दे दिया कि मुद्रण की सबसे पहली तकनीक किस देश में विकसित हुई? तो उत्तर है चीन, जापान और कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं बच्चों, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? वह कब छपी थी? तो जापान की सबसे पुरानी पुस्तक है डायमंड सूत्र। कौन सी है? डायमंड सूत्र। ये पुस्तक 1868 में ये छपी थी। इसे आप देख लें थोड़ा सा। मार्को पोलो कौन था? तो मार्को पोलो इटली का एक महान खोजी यात्री था। वह चीन से इटली में वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक लेकर आया था। मार्टिन लूथर कौन था? तो मार्टिन लूथर जर्मनी का धर्म सुधारक था। कहाँ का था? जर्मनी का धर्म सुधारक था। वह पोप व कैथोलिक चर्च का कट्टर विरोधी था। उस देश का नाम लिखिए जो लंबे समय तक मुद्रण सामग्री का प्रमुख उत्पादक रहा। उत्तर होगा हमारा चीन। संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? कब किया गया? तो राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया, 1821 में किया था। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न आप देख सकते हैं। तो निम्नलिखित के कारण दे। तो आप देख सकते हैं वुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1295 के बाद आई। तो इसके बारे में लिखना आपको। तो वुड ब्लॉक प्रिंट या काठ की तख्ती वाली छपाई की तकनीक चीन में विद्यमान थी। मार्को पोलो नामक एक महान खोजी यात्री चीन में काफ़ी समय तक रहा। 1295 में वह वापस इटली लौटा और अपने साथ तख्ती की छपाई तकनीक लाया। 1295 के बाद यूरोप में भी वुड ब्लॉक प्रिंट की तकनीक छपाई जाने लगी थी। हमने जो देखा था इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन था, हाँ 868 है इसमें। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में था और उसने इसकी खुलेआम प्रशंसा की। मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में था। उसने रोमन कैथोलिक चर्च की दुरुतियों को आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी। इसकी एक छपी हुई प्रति विटेनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांगी गई। इसमें मार्टिन लूथर ने चर्च को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी। जल्दी लूथर के लेख की बड़ी संख्या में छापे गए और बहुत सारे लोगों ने इन लेखों को पढ़ा था। इसके परिणाम स्वरूप कैथोलिक चर्च का विभाजन हो गया और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रपात हुआ। नेक्स्ट आप देखें कि रोमन कैथोलिक चर्च ने 16वीं सदी के मध्य से प्रतिबंधित किताबों की सूचना रखने शुरू कर दी।
तो इसका उत्तर लिखोगे कि छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर कम शिक्षित लोग धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से परिचित हुए। 16वीं सदी की इटली के एक किसान मेनोकियो ने अपने क्षेत्र में उपलब्ध पुस्तकों का अध्ययन किया। उन पुस्तकों के आधार पर उसने बाइबल के नए अर्थ लगाने शुरू कर दिए। उसने ईश्वर और सृष्टि के बारे में ऐसे विचार व्यक्त किए जिसने रोमन कैथोलिक चर्च क्रुद्ध हो गया। अतः ऐसे धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने इक्विसिजन नामक धर्म अदालत की स्थापना की थी। ये महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए कि महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता की लड़ाई है। क्या लिखोगे? 1922 में गांधी जी ने कहा कि वाणी की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सामूहिकता की स्वतंत्रता स्वराज के लिए अनिवार्य तत्व है। उनका कहना था कि स्वराज की लड़ाई दरअसल प्रेस की, सामूहिकता की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई है। भारत सरकार अब जनमत को व्यक्त करने, बचाने के इन 3 शक्तिशाली उपकरणों को दबाने का प्रयास कर रही है। छोटी टिप्पणी के बारे में आपको बताना है तो गुटेनबर्ग प्रेस, योहान गुटेनबर्ग ने 1498 में एक प्रिंटिंग मशीन का मॉडल बनाया जिसे बाद में गुटेनबर्ग प्रेस कहा गया। इसमें गुटेनबर्ग के मुद्रण के क्षेत्र में नए आविष्कार किए। इस प्रेस में स्क्रू से लगाकर हैंडल होता था और हैंडल की मदद से स्क्रू घुमाकर प्लाटेन को गीले कागज पर दबा दिया जाता था और गुटेनबर्ग ने रोमन वर्णमाला के तमाम 26 अक्षरों के लिए टाइप बनाए थे। छपी किताब को लेकर इरेस्मस के विचार आपको बताने हैं तो इरेस्मस एक प्रसिद्ध कैथोलिक धर्म सुधारक था। वह लातीन का प्रसिद्ध विद्वान था। उसने कैथोलिक धर्म में व्याप्त कुरीतियों, भ्रष्टाचार, निरंकुशवादी प्रवृत्तियों की कटु आलोचना की और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन के लिए मार्ग प्रशस्त किया था। छपी किताबों को लेकर इरेस्मस बहुत ही आशंकित था। उसने 1508 में एडेजेज में प्रिंट के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा कि पुस्तकें भिन्न भिन्नाती मक्खियों की भांति है जो दुनिया के हर कोने में पहुंच जाती है। वर्नाक्युलर या देसी प्रेस एक्ट, तो आयरिश प्रेस कानून की तर्ज पर 1878 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया। इसमें सरकार को देसी भाषाओं के समाचार पत्रों में छपी रपट तथा संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक अधिकार मिल गया। अब से सरकार ने विभिन्न प्रदेशों में छपने वाले भाषाई अखबारों पर नियमित नज़र रखनी थी और सेंसर के तहत यदि किसी रिपोर्ट को सरकार विरोधी माना जाता था। नेक्स्ट आप देख सकते हैं तो पहले उस समाचार पत्र को चेतावनी दी जाती थी। यदि उस चेतावनी पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता था तो समाचार पत्र को जब्त किया जा सकता था और छपाई की मशीनों को छीना जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार या इनके लिए क्या मतलब था? प्रसार का क्या मतलब था? ठीक है, महिलाएं, गरीब जनता, सुधारक, तो इनमें क्या लिखोगे? महिलाएं। 19वीं सदी में छपी हुई पुस्तकों में महिलाओं के जीवन तथा उनकी भावनाओं का स्पष्टता, गहनता से व्यक्त किया जाने लगा। कई स्त्रियां पत्रिकाओं में लेखिकाओं के रूप में काम करने लगी। पत्रिकाओं ने नारी शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। मुद्रण संस्कृति के प्रसार का गरीब जनता के लिए अभिप्राय, तो गरीब जनता की पहुंच से किताबें बहुत दूर थी क्योंकि उनका मूल्य अत्यधिक होता था, किंतु मुद्रण संस्कृति के प्रसार के कारण बड़े पैमाने पर पुस्तकें छपने लगी। 19वीं सदी के चौराहों पर बिकने लगी थी। इसके परिणाम स्वरूप गरीब लोग इन्हें सरलता से खरीद सकते थे। मुद्रण संस्कृति के प्रसार का सुधारकों के लिए अभिप्राय, तो समाज सुधारकों ने छपी हुई पुस्तकों के माध्यम से समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। उन्हें जाति प्रथा, ऊंच नीच, छुआछूत आदि का प्रबल विरोध किया। प्ले लिस्ट में जाकर आप देखोगे पूरी सामाजिक विज्ञान मिलेगी। आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी करवाई जाएगी। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। व्लॉग चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। धन्यवाद दोस्तों।